टेंथ क्लास की एक्सरसाइज 5A। 5A जो हमारी है वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में से पहला पद, प्रथम पद ए, इसके बाद सार अंतर डी है और अंतिम पद ए एन है। और यहां पर पदों की संख्या एन है। तो अगर यहां पर हमारे पास पहला पद दिया गया है और सार अंतर दे रखा है, तो हमें जो भी पद, जितने भी पद निकालने होंगे, जैसे कि मान लो पहला पद दे रखा है और सार अंतर दिया गया है, तो a1 बराबर a, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d। यानी कि आपका फार्मूला भी लगा सकते हो, जो भी पद निकालना हो, a9 बराबर a प्लस n माइनस a इंटू डी, यानी a9 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी आपका हमने लिखा है कि यहाँ पर कोई भी पद निकालना हो, जैसे आपको चौथा पद निकालना है, तो a4 बराबर a1 माने पहला पद दे रखा होगा, 4 माने चौथा, तो चौथा पद है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a प्लस 4 में से 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 3d। तो a4 बराबर आपका हमने पहले से लिख दिया। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और फार्मूले के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर बताइए। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रत्येक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर बताना है। तो प्रत्येक में समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर बताना है। जैसे कि आपके पास पहला दे रखा है 3, 1, माइनस 1, माइनस 3 डॉट 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 डॉट। तो यहां पर इसका पहला पद आपका 3 है, तो a1 बराबर 3 हो जाएगा, a1 बराबर 3, a2 बराबर 1, a3 बराबर माइनस 1। इस तरीके से आपके क्रम से दे रखे हैं। तो यहाँ पर d बराबर a2 माइनस a1, यहाँ पे सार अंतर निकालना है, सार अंतर d बराबर a2 माइनस a1। तो यहाँ पर आ जाएगा a2 की जगह पर 1 है और इसकी जगह पर 3 है, तो 3 माइनस 1 बराबर माइनस के 2। और भी आगे पदों से सार अंतर निकाल सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा सार अंतर सही है या गलत है। तो d बराबर a3 माइनस a2। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस के 2 है। तो देखिए यहाँ पर भी आपका सार अंतर कितना आ रहा है, -2, और यहाँ पर भी सार अंतर कितना आ रहा है, -2। तो यानी कि सार अंतर d बराबर आपके पास कितना है, -2। और क्या पूछा गया है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है, 3, तो a बराबर आपका हो जाएगा 3। तो दो चीजें ज्ञात करने की, सार अंतर और प्रथम पद। इसी तरीके से हमारा सेकेंड नंबर -5, -1, 3 और 7 डॉट डॉट। तो यहां पर आपका a1 बराबर -5, a2 बराबर -1 और a3 बराबर 3। क्योंकि सार अंतर अगर निकालना है तो सार अंतर को दो जगह से ही सिद्ध कर लो। तो यहां पर आ जाएगा d बराबर a2 माइनस a1, तो -1 और माइनस के 5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा।
5 में से 1 जाएगा, आपको बचेगा 4। फिर इसके बाद d बराबर a3 माइनस a2, 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 और 1 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए कि सार अंतर 4 निकल रहा है और इधर से भी निकाला तो भी सार अंतर 4 है, तो सार अंतर आपका 4 हो गया। तो d बराबर आपका 4 हो गया और पहला पद जो है a बराबर आपका -5 है। तो पहला पद -5 और सार अंतर जो है वो 4 है। तीसरा नंबर 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो a1 बराबर आपका 1/3, a2 बराबर 5/3, a3 बराबर 9/3, a4 बराबर आपका 13/4 है। तो सबसे पहले d निकालेंगे। d बराबर a2 माइनस a1, 5/3 माइनस 1/3, 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 4/3। अगर दूसरी स्थिति से निकालें तो d बराबर a3 माइनस a2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 जाएंगे तो 4/3। तो यानी कि सार अंतर आ जाएगा 4/3 और आपका पहला पद जो है वो 1/3 है। तो पहला पद 1/3 और सार अंतर 4/3। तो इस बार चौथा नंबर है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो यहाँ पर a1 बराबर आपका 0.6, a2 बराबर 1.7, a3 बराबर 2.8। ये आपके पद दे रखे हैं, इनका सार अंतर निकालेंगे। a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1। b बराबर a3 माइनस a2, 2.8 माइनस 1.7, तो भी आपका 1.1 है। तो यहाँ पर सार अंतर 1.1 और पहला पद 0.6 है। तो ये आपके पहले सवाल में कहा कि निम्न में से प्रत्येक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार अंतर बताइए। तो आपने प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात किया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद भी लिखिए, आगे के 3 पद भी लिखना है। जैसे कि आपके पास पहला दिया गया है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, ये आपके पास दे रखा है। तो सबसे पहले इसको देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8, इतनी से ले लें। तो यहाँ पर आ जाएगा d बराबर a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है। दूसरा d बराबर a3 माइनस a2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2, यानी इन पदों का अंतर इन पदों के अंतर के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका सार अंतर अलग निकल रहा है, इसका सार अंतर अलग निकल रहा है। तो जो सार अंतर अलग अलग निकल रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कि 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट 80 नहीं, यानी ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके हमें सार अंतर भी नहीं बताना है, क्योंकि सार अंतर के द्वारा जो इसकी जांच की है तो सार अंतर तो आपका निकल गया। कह रहा है इसके अगले 3 पद लिखना है, तो अगले 3 पद हमें नहीं बताना है। ठीक है। अगर ये समांतर श्रेणी में होता, एक में होता, तो अगले 3 पद ज्ञात करते हैं। इसके बाद आपका सेकेंड नंबर है। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि -10, -6, -2,
यहाँ पर आपके पास दिया गया है -10 -6 -4 -2 और -2। तो A1 बराबर आपका -10 है, A2 बराबर -6 है, A3 बराबर आपका -2 है और A4 बराबर आपका 2 ही रहता है। तो सबसे पहले इसके सार अंतर निकालेंगे। D बराबर A2 A1, तो -6 और +10 हो जाएगा बराबर 4। इसके बाद D बराबर A3 A2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और +6 बराबर 4। यहाँ पर बराबर है A2 A1 बराबर है A3 A2 के। तो यानी कि इसका सार अंतर आपका कितना आ गया? 4 आ गया। सार अंतर 4 आ गया। आपको सार अंतर ज्ञात करना था, तो पहला आंसर हो गया। अब कह रहा है कि इसके आगे के 3 पद लिखिए। तो आपके पास क्या पद दे रखे हैं? 1 2 3 और 4 दे रखे हैं। आगे के पांचवा पद लिखना है A5 बराबर A प्लस 4D। पांचवा पद है ना, वैसे का फार्मूला लिखोगे तो A5 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर बन जाएगा A प्लस n माइनस पांचवा पद है तो 5 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 5 में से जाएगा, कितना बचेगा? 4D। इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको कि A5 बराबर A प्लस A माने पहला पद और यहाँ पर 4D। तो पहला पद आपका कितना है? -10 प्लस 4 इंटू सार अंतर 4 है, तो -10 प्लस 4 तो 16 बराबर 6। यह आपका पांचवा पद आ गया। फिर इसके बाद छठवां पद A6 बराबर A प्लस 5D। तो -10 प्लस 5 इंटू 4 -10 प्लस 5 चौको 20 बराबर आ जाएगा 10। फिर इसके बाद A7 A प्लस 6D। तो यहाँ पर -10 प्लस 6 इंटू 4, तो -10 प्लस 6 चौको 24, तो बराबर आ जाएगा 14। तो आगे की जो 3 पद है वो आपकी A5 हो गया, A6 हो गया और A7 हो गया। यानी कि 10 -10 -6 -2 2 और उसके अगले पद हो जाएंगे 6 10 और 14। ये आपके आगे के पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सार अंतर निकल आया। यहाँ पर सार अंतर नहीं निकला तो आगे के पद नहीं निकल पाए। यहाँ पर सार अंतर निकला तो ये समांतर श्रेणी में है, और जब समांतर श्रेणी में है यहाँ पे लिख सकते हैं एपी है, ये एपी में है, ठीक है। तो एपी में है तो यहाँ पर अगले हम 3 पद याद कर लेंगे। इसके बाद आपका सवाल नंबर तीसरा, दिया गया है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। और इसके बाद आगे भी पद निकालने हैं 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो सबसे पहले हम इसकी समांतर श्रेणी का सार अंतर निकालेंगे। A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 प्लस √2 और A3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 और A4 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 √2। तो यहाँ पर D बराबर A2 माइनस A1, 3 प्लस √2 माइनस 3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल कर दो तो यहाँ पर आ गया √2। फिर इसके बाद D बराबर A3 माइनस A2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 और प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3 प्लस √2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। ये 3 से 3 कैंसिल कर लो, 2 √2 से 1 √2 घटाओगे तो यहाँ पर बचेगा √2। यानी सारा मतलब समान है। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो यानी कि ये AP में है, AP में है। और जब समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे क्या हमें क्या पद ज्ञात करना है? 3 पद। और यहाँ पर पद कितने दे रखे हैं? 1 2 3 और 4 पद दे रखे हैं। 5वां 6वां और 7वां वैसे ज्ञात करना है। A5 बराबर A प्लस 4D,
निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से ए स्क्वायर ए क्यू ए की पावर 4, इसको देखना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आज हमें एक्सरसाइज के जो समांतर श्रेणी लगाने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी के 5A में चीज जैसा कि आपके पास दूसरा सवाल है, मैंने आपको बताया कि पहला आपका जो दे रखा था ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसके आगे की हमें कोई भी 3 पद नहीं निकालना है। दूसरा और तीसरा आपका समांतर श्रेणी में है तो उसके अगले 3 पदों को भी ज्ञात करना है। तो इसी तरीके से आपके इसमें दूसरे नंबर पे बहुत सारे सवाल हैं, उनको आपको लगा के देखना है। उसमें से अगर जो समांतर श्रेणी में होगा तो आगे के 3 पद निकालेंगे, अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हमें कोई भी पद नहीं निकालना है, लिख देना है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है। जैसे दूसरे और तीसरे के हमने क्या